Assalamu alaikum. I am your Islamic teacher. This is chapter number 4, good conduct and characters. हम इस टॉपिक पे पहले भी बात कर चुके हैं अमल बिन मारूफ़ के बारे में. अब हम इससे आगे बढ़ेंगे. अमर बिन मारूफ़ का मतलब क्या बनता है. अमर बिन मारूफ़ का मतलब समझाया है मैंने, आप लोगों को बताया था, पहले हमने इस पर बात भी की थी कि बुरे कामों से रोको और बुरे कामों को छोड़ दो और अच्छाई की राह पकड़ लो और अल्लाह पे भरोसा रखो. अगर हमारे माहौल में, अगर हमारे मिलने वालों में हम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को लेके चलते रहें तो ये सही नहीं. अल्लाह ताला ने हमसे हिसाब लेना है कि तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार किस अमल पे, किस राह पे चल रहे थे. तुम्हारे मुसलमान भाई बहन वो किस अमल पे चल रहे थे, किस राह पे चल रहे थे और तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका, तुमने उनको क्यों नहीं समझाया, तुमने उनको क्यों नहीं मना किया. तो ये सवाल अल्लाह ताला आपसे पूछेगा. आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी कि मैंने मेरी मर्ज़ी, मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्ज़ी मैं जैसे गुजारूँ. ऐसा नहीं है. इस्लाम में मामलात ऐसे नहीं हैं. इस्लाम में मामलात ऐसे करने से मना फरमाया है. हुक्म है कि अपने अमाल तो लेके चलना है, अपने आप को तो संभालना है, अपने बच्चों को तो खिलाना है, अपने बच्चों की तो कफ़ालत करनी है, अपने माँ बाप का तो एहतराम करना है, लेकिन हमें अपने सोसाइटी को भी लेके साथ चलना है, सोसाइटी का भी ध्यान रखना है. सोसाइटी में भी बुज़ुर्गों की, बड़ों की इज़्ज़त करनी है, दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा समझ के उनकी कफ़ालत करनी है, ख़ास तौर पे उनकी बीमारी में और उनकी तालीम में उनकी मदद करनी है, बुराई से उन्हें रोकना है, नेकी की तरफ उन्हें गालिब करना है, अच्छे बुरे वक्त में उनका साथ देना है. इस्लाम में सिर्फ़ और सिर्फ बंदा अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी मर्ज़ी की मलकियत नहीं कर सकता. इस्लाम में हर बंदा अपने अमल का जवाबदेह है, अपने काम का जवाबदेह है. कोई भी बंदा, कोई भी इंसान ऐसा किसी को भी किसी भी हालत में इजाज़त नहीं कि सिर्फ तुम अपने बारे में सोचो या अपने लिए सोचो या अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारो. ये जो जुमला इस्तेमाल किया जाता है, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी, ये बिल्कुल गलत जुमला है. हमारे मज़हब के लिहाज से भी, हमारी सोसाइटी के लिहाज से भी हम क्यों नुकसान में चल रहे हैं. हम इसी वजह से नुकसान में चल रहे हैं कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. वी शुड एक्ट ऑन गुड एडवाइस एंड देम गाइड आवर फैमिली इन वाइज, क्लियर एंड पेशेंस मैनर्स. हमने सिखाना है किस तरह से अपनी ज़िंदगी को लेके चलना है, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, और कितना सब्र के साथ लेके चलना है. पेशेंस होना कितना ज़रूरी है. अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप गुड कैरेक्टर नहीं है आपके अंदर, आप बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हैं. बर्दाश्त का होना बहुत ज़रूरी है हर इंसान के अंदर. दे आर दोज हु इफ़ वी गिव दैम कंट्रोल इन द लैंड दे वुड establish regular prayer and give zakat, enjoying the right and forbid wrong. हमने अपने अमाल को भी देखना है, ज़कात भी देनी है. ज़कात से क्या, ज़कात का मकसद क्या है यहाँ पर बता रहे हैं. ज़कात का मतलब ये है कि जब आप अपनी चीज़ों के बारे में सोच समझ के पैसे निकालोगे तो ज़रूर वो किसी ना तो किसी के काम आएगी वो चीज़. जब आप ज़कात निकालते हो तो वो ज़कात निकाल के आप किसी को देते हो तो उससे किसी की मदद होती है. और बुराई का रास्ता छोड़ देना है, बुराई को छोड़ देना है, बुराई से पीछे हटना है. और हटना भी नहीं है, दूसरों को भी मना करना है. हमारी मुस्लिम सोसाइटी में हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है. अगर किसी बंदे के साथ परेशानी है या वो तकलीफ़ में है और लोग भी उसकी मदद नहीं कर रहे, इस्टेब्लिशमेंट भी उसकी मदद नहीं कर रही, तो ये सब जवाबदेह हैं इस चीज़ के. एक हेल्दी सोसाइटी के लिए वहाँ की गवर्नमेंट का अपनी रियाया के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है, अपनी आवाम के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है. अगर वहाँ पे आवाम के साथ अच्छा अमल नहीं रखा जाएगा, अच्छी फीलिंग्स नहीं रखी जाएंगी, अच्छे वर्कर्स नहीं रखे जाएंगे तो वो सोसाइटी तबाह हो जाती है. जो सोसाइटी एक दूसरे की हेल्प नहीं करती, एक दूसरे को अच्छी बुरी बात से रोकती नहीं है, वो सोसाइटीज़ तबाह हो जाती हैं. The media of the country should be used to promote information, education and keep the citizens aware of their moral obligations order towards one another, their community and their country.
میڈیا کا کیا رول ہے؟ میڈیا کا اس میں بہت اہم رول ہے کہ ملک کے حالات کس طرح سے لوگوں کو بتائے جائیں، ملک کے بارے میں کس طرح سے لوگوں کو اچھائی کی طرف گامزن کرنا ہے، کس طرح سے ایسے پروگرامز بنانے ہیں جس سے ایجوکیشن جو ہے وہ لوگوں کے لیے حاصل کرنا آسان ہو جائے، ان کو ہیلپ ہو جائے۔ حضور پاک نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو منع کریں، اس کو روکیں اس عمل سے۔ آپ جواب دیں اپنے عمل کے اور اپنی فیملی کے، اپنے نیبرز کے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان پہ حق رکھتا ہے، ہمارا مذہب ایسا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان پہ حق رکھتا ہے، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمز ہیں۔